दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज साथियों 12 अगस्त 2023 में आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का वीडियो कुछ हट करके है और कुछ विशेष बातें हैं जिनको आपको गंभीरता से विचार करना है और समझना भी है। और इस वीडियो को खासकर हमारे जितना भी कंपनी का एजेंट साथी है वो ज़रूर सुनेगा। मैं इस बात को प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। और चूँकि देश की जो ये भुगतान की समस्या है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर, लोड, जिम्मेदारी वो एजेंटों के ऊपर है, इसलिए उन साथियों को ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनना है। उसके पहले मैं चाहूँगा साथियों, जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। चूँकि ये भुगतान की लड़ाई है, भुगतान के प्रति किस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं या आगे होंगे उस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा। इसलिए इस वीडियो को सुन करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करेंगे। और ये ज़रूरी होता है साथियों, ये आपकी भुगतान की समस्या है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराया जाता है, जनता तक समस्याएं पहुंचाई जाती हैं। जनता की समस्या कैसे हल होगी उस पर विचार किया जाता है, इसलिए एक दूसरे के पास वीडियो भेजना बहुत ही आवश्यक होता है। आप सबको बता दें, भुगतान के प्रति भारतवर्ष में हमारे संगठन के माध्यम से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से जो मिशन भुगतान भारत यात्रा चली है उसके तहत जनजागरण और जनता को जागरूक करने का काम किया गया है। भुगतान के प्रति जो भारत सरकार ने कानून बनाया है, बडशेक 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान एक अधिकार बन गया है, सरकार ने ही बना दिया है। उस अधिकार के तहत आप सबको आवेदन करना है। और दूसरी बात, गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और संगठन के साथियों को भी इस पर गहनता से लगने की आवश्यकता है कि आज देख रहे हैं संगठन के माध्यम से जो रिजल्ट आ रहे हैं सरकारों की तरफ से, वहाँ भी हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है आने वाले चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे प्रदेश की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें हों, हमको भुगतान का कोई ऐसा ब्लफ देने वाला झुंझुना तो नहीं पकड़ा रहे हैं कि कुछ साथियों का भुगतान करके अपना चुनाव करा लें, चुनाव में बाजी मार करके फिर ठंडे बस्ते में चला जाए। इस तरह के सरकार के तमाम छलावों से भी हम आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और समस्त पदाधिकारियों को भी इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने कार्यक्रम को कमज़ोर नहीं होने देना है। अपना जो कार्यक्रम जनमत तैयार करने में लगा हुआ है उस पर भी आपको तेज़ी से लगने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के द्वारा जो तमाम प्रदेशों में कार्यक्रम लगने जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को आप लोग तत्परता से, तन्मयता से, तन मन धन से लग करके प्रदेश के मुख्यालयों में उन कार्यक्रमों को संपन्न कराइए। क्योंकि अब आने वाला जो समय है, कई प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव भी हैं और विधानसभा चुनाव के बाद आपका लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक यानी 2024 में लगा हुआ है। उन चुनावों के पहले हम आपको प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में कार्यक्रम करना है और उसके बाद जो देश की राजधानी दिल्ली है उस राजधानी में भी 2 अक्टूबर 2023 को जो कार्यक्रम लगा हुआ है, उस कार्यक्रम में पूरे देश के निवेशकों से मेरा निवेदन है और देश के समस्त कंपनियों के एजेंटों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने दल बल के साथ उस 2 अक्टूबर 2023 में राजधानी दिल्ली में पहुंच करके अपना संपूर्ण भुगतान पाने का वो कार्यक्रम है। इसलिए आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संगठन के समस्त साथीगण सादर आमंत्रित हैं। आप सबका स्वागत है। और उसी कार्यक्रम से 2 अक्टूबर 2023 के कार्यक्रम से जो एक जनमत आप लोग देंगे, जिस समय आपका वहाँ 5 से 10 लाख की भीड़ हो जाएगी,
निश्चित रूप से भुगतान की प्रक्रिया संपूर्ण तरह से समस्त कंपनियों के समस्त निवेशकों का भुगतान सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। नहीं तो संगठन के माध्यम से तमाम ऐसे सरकार को मैसेज दिए गए हैं कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान नहीं मतदान नहीं, इस तरह के तमाम नारों के साथ संगठन ने सरकार को भेज दिया है और घेरने का भी काम किया जा रहा है। इसलिए संगठन के साथियों से मेरा निवेदन है कि सरकार की तरफ से जो ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, इनमें से सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इनके छलावे में नहीं आना, अपने संगठन को कमज़ोर नहीं करना और अपने अभियान को कमज़ोर नहीं करना है, तेज़ी के साथ लगे रहना है। सरकार तमाम तरह के दांव फेंक रही है, तरह तरह के पत्र जारी कर रही है और कई कंपनियों के लिए हो सकता है पोर्टल भी जारी कर दे, जैसे सहारा का जारी किया है एक लॉलीपॉप वाला, उसी तरह से अन्य कंपनियों का भी पोर्टल जारी कर सकती है। वो केवल मात्र केवल आपके संगठन को कमज़ोर करने के लिए, आपके अभियान को कमज़ोर करने के लिए, आपका भुगतान का लॉलीपॉप दिखा करके अपना चुनाव कराने के लिए, सत्तासीन होने के लिए, सत्ता अपनी चलाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के प्लान सरकार खेल सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सबको मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संस्थापक आदरणीय मदन लाल जी का निर्देश होता है, वो निश्चित रूप से बहुत ही हमारे आपके लिए, निवेशकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से सफलता वाला कार्यक्रम होता है। उनके आदेश का अक्षरशः सभी साथियों को पालन करना है और इस संगठन को मजबूती भी प्रदान करनी है। मजबूती कई तरह से होती है साथियों, तन से भी होती है, मन से भी होती है और धन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सरकार के तमाम छलावे वाले कार्यक्रमों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता, हमारा साथी, हमारा निवेशक बहुत जल्दी में रहता है और जल्दी की वजह से ये दशा हुई है। आगे सरकार के इस छलावे में न पड़ करके अपने अभियान में तेज़ी के साथ लगे रहना है। संपूर्ण भुगतान की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी की घोषणा हो जाएगी। उस घोषणा के बाद जिस तरह का आदेश और निर्देश हो उसी तरह सबको मिल करके करना है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग देश के प्रत्येक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने प्रदेश के मुख्यालय को घेरने का काम करिए। तारीख लेकर के डेट सुनिश्चित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए कार्यक्रम बनाइए और मुख्यालय में इतना बड़ा कार्यक्रम करिए, कम से कम 4 लाख 5 लाख की भीड़ करके उस प्रदेश की सरकार को बताने का काम करिए कि आप अगर हमारा भुगतान नहीं करेंगे तो आपको सत्ता छोड़ना पड़ेगा। और जो संगठन के माध्यम से नारे बने हुए हैं उनको लगाते हुए मुख्यालय को घेरने का काम करिए और प्रत्येक प्रदेश में होना चाहिए। जिस दिन आप लोग ये कार्यक्रम सफल कर लेंगे, निश्चित रूप से प्रत्येक प्रदेश की प्रत्येक कंपनी का, प्रत्येक निवेशक का भुगतान शुरू हो जाएगा। कोई भुगतान आपका रोक नहीं पाएगा। और भुगतान के लिए सरकार ने जो कानून बना दिया है, मात्र केवल भुगतान आपका जिस दिन सरकार का ये आदेश हो जाए कि बट्स एक्ट 2019 के तहत प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान किया जाए, उसी दिन मान लेना आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। बाकी के जितने भी सरकार की तरफ से पोर्टल जारी हो या आदेश निर्देश जारी हो, वो मान करके चलना, वो कहीं ना कहीं छलावा है हमारे आपके साथ, निवेशक के साथ, कार्यकर्ता के साथ। इसके लिए आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग तन्मयता से संगठन के साथ लगे रहिए, प्रत्येक कार्यक्रम को सफल बनाइए। उस कार्यक्रम के तहत आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा, इसमें कोई दोरा नहीं है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो कार्यकर्ता साथी हैं, संगठन के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं और बड़ी बारीकी से वो काम कर रहे हैं और तन मन धन का पूरा सहयोग दे रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत से ऐसे एजेंट साथी हैं जो अपने घरों में भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, वो घरों से नहीं निकल रहे। उन साथियों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग सोचते हो कि हमारा भुगतान हो जाएगा
जब कोई आदेश होगा सबके लिए होगा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले भुगतान उन्हीं का होगा जो संघर्ष में हैं, इसके बाद किसी का औरों का होगा। आपको पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आइए हमारे संगठन में आप सबका स्वागत है और संगठन में जुड़ करके अपना भुगतान, अपने निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।